बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम। आज आप अहबाब के लिए, खुसूसन उन नौजवानों के लिए जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या मदारस में पढ़ते हैं और उनकी दिली चाहत और तमन्ना ये होती है कि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर लें, अच्छा रिज़ल्ट आए, और अच्छे रिज़ल्ट के लिए और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरानी एक वजीफ़ा आपके सामने मैंने पेश करना है। हर इंसान ये चाहता है, हर एतबार से, दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, कि मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे रिफ़त मिले, मुझे बुलंदी मिले। हर इंसान चाहता है कि मेरा एक स्टेटस बने, मुझे कामयाबी के दर्जात हमेशा मिलते रहें। और यकीनी बात है कि जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अब उसके दिल में ये जस्तजू भी होती है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। तो अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए और इम्तिहान में बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह वालों का एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। हमारे ज़माना तलब इल्मी में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत हुए थे। हज़रत शेख नवाब इशरत अली खान कैसर नव्वरल्लाहु मरकदहू। एक दफ़ा एक साथी ने उनसे अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए और बेहतरीन पोजीशन लेने के लिए वजीफ़ा मांगा। तो आपने एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया। मेरे पास बैठा था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा वजीफ़ा पढ़ा, और मेरे जो ज़माना तलब इल्मी के अहबाब हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस वजीफ़े की बुनियाद पे अच्छे नंबरों में हमेशा इम्तिहान पास हुआ। और उसके अलावा जहाँ भी किसी भी मुश्किल में आप फंस गए हैं, ये वजीफ़ा करें, 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़नी ख़ास तरीके से, उसके बाद इंशाअल्लाह अच्छे और बेहतरीन नंबर मिलेंगे। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं आपके वज़ाइफ में तासीर पैदा हो, तो अल्लाह जल्ल जलालहू पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, और अपने आप को अमाल सालिहा से, नमाज रोज़ा के साथ वाबस्ता कर लें। जब हमारी ज़िंदगी में ईमान और अमाल नहीं होगा ना, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। वैसे मेहनत करने से हो सकता है नंबर आपको मिल जाएँ, लेकिन जो इज़्ज़त, जो शान, जो बरकत मिलती है वो अमाल सालिहा से मिलती है। उसके लिए ये है कि 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़नी है फजर के बाद इशराक के वक्त में। बहुत अच्छा है अगर आपको इशराक की अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो मकबूल हज उम्रे का सवाब मिल जाएगा। 2 रकत नमाज नफल इस तरीके से पढ़नी है कि पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़नी है। ये 21 मरतबा ये सूरह इखलास 2 रकतों में हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने जब नमाज मुकम्मल कर देनी है, दाएं बाएं आपने सलाम फेर लेना है, किसी से बात नहीं करनी, आपने इजाफी एक सजदे में चले जाना है, और सजदे में आपने 10 मरतबा पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा पढ़ना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, और 10 मरतबा आपने पढ़ना है सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उठ के आपने दुआ कर लेनी है। दुआ करके आपने इम्तिहान के लिए चले जाना है, और उसके बाद जब आप वहाँ हॉल में पहुँचेंगे तो 2 अमल हैं। 2 अमल में से जो सा अमल आपको आसान लगता है वो अमल आपने करना है। एक अमल ये है, आपने एक मरतबा आपने सूरह अलम नशरह लक सदरक पढ़नी है। उसके बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ के पहले एक दफ़ा अलम नशरह लक सदरक ववदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब पढ़ के ऐसे अपने सीने पे हाथ फेर देना है। और फिर उसके बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये 100 मरतबा पढ़ के आप फूंक मार दें, और फिर आप जो है कि इम्तिहान देना, पर्चा लेना, लिखना शुरू करें। इंशाअल्लाह अच्छे और बेहतरीन नंबरों में आप कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह आपकी पोजीशन आएगी। और एक और अमल है, यहाँ तक तो इकट्ठा है, लेकिन दूसरा अमल ऐसा है कि जब आप वहाँ इम्तिहानी हाल में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर जो है उसको लेकर उल्टा करके रख देना है, और आपने सबसे पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और ये हाथ दिल के ऊपर रख के बाएं हाथ पे या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु 101 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ फूंक मार देनी है,
اور پھر پرچہ سیدھا کر کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ اور امتحان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سوالیہ پرچے کو پڑھیں، اس میں سے جو آپ کو سوال سب سے آسان لگتا ہے سب سے پہلے اس کو لکھیں، پھر اس کے بعد آسان لگتا ہے وہ لکھیں، اور آخر میں جو سوال ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کے تینوں سوالات اچھے ہو جائیں گے، بہترین ہو جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بہترین نمبروں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے رفقاء کے اندر ضرور بھیجیں۔ شاید آپ کی ایک شیئر سے کسی بھی بچی اور بچے کا کام بن گیا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سرخرویاں آپ سے وابستہ ہوں گی اور آپ کو لوگ دعائیں دیں گے۔ اس لیے ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔